कितनी बार ऐसा देखते हैं कि एक अक्सर बात में भी बोले जाते हैं कि हमारा इच्छा ये है पर हमारी सोच ये है, और ये भी कहा जाता है कि ये कोई दिल की बात या दिमाग की बात में कुछ कश्मकश सी है। तो संतों ने तो हमेशा बहुत जीवन को सरल किया है, यही बात समझाई है कि ये परमात्मा में मन अगर लग जाएगा तो ये दिल भी परमात्मा के रंग में रंगा, ये सोच भी फिर उसी रास्ते डालेगी जो एक हमारे भी फ़ायदे के लिए है और सभी के फ़ायदे के लिए है। ये एक चालाकी चतुराई से सोच एक खुद को दूर ही रखेगी। ये पक्के के रंग में रंगती हुई ये एक जीवन की यात्रा। तो बात वही जो संत हमेशा से समझाते रहे, और आज भी समागम के अवसर पे भी जो हमने सुना कि कैसे हर किसी ने संदेश आत्ममंथन की बात भी करी कि खुद के अंदर हर पल झांकते रहना है। कुछ उस समय नहीं कि अगर कोई एक बड़ी घटना हो गई तो फिर घर जाके कुछ हमने आत्ममंथन ये बुद्धि रूप से कर लिया। नहीं, संत तो इस आत्मा के लिए ये आत्ममंथन ये मन की बात है, ये दिल से आत्ममंथन की गई, कोई सूझबूझ वाली बात नहीं, पर एक सही चीज़ को छांटने की बात, बुराई को छोड़ने की बात, एक खुद को किस तरह सही मार्ग पे डालना है कि ये परमात्मा अगर झोली में है हर समय, एहसास में इसी के हैं, तो हर पल ये आत्मा भी, सोच भी, ख्याल भी मुक्त हैं। ये फिर एक हमेशा इस रूप में जो जिस तरह उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि उभरने वाली और डूबने वाली अगर वस्तुएं हैं तो वो पानी उस तरह से है कि आप अगर पानी में लोहा डालेंगे तो उसका डूबना तो निश्चित है, और अगर हल्की सी लक्कड़ है तो वो उस पानी के ऊपर ऊपर तैरती है। तो एक बात और चीनी की अगर उदाहरण लें तो वो चीनी तो ना डूबेगी ना उभरेगी, वो तो घुल जाएगी उस पानी में। तो बात वही कि संतों ने जीवन इस तरह का बताया कि जब एकमिक हो गए इस परमात्मा में, वही निर्वाण प्राप्ति है। जिस तरह फिर उस चीनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, पर चाहे वो लक्कड़ हो चाहे वो लोहा हो, वो दो अलग छोर उस पानी के, पर एक चीनी का रूप जो घुल गया, तो फिर उसी तरह हर पल परमात्मा में रंगा हुआ मन भी एक कर्म कुछ भी कर रहे हों, पूरे दिन में जिम्मेवारियां कुछ भी निभा रहे हों, ये मन तो परमात्मा में है। भले हाथ कोई कार्य कर रहे हैं और फिर वो हाथ भी हमेशा भलाई का ही कार्य करते हैं, क्योंकि मन में परमात्मा का एहसास, तो ये सोच सही दिशा में ही रहती है। तो संतों ने हमेशा यही समझाया कि खुद को संवारा जाए। एक दूसरों पे टिप्पणी करने से पहले ये आईने की भी बात आज हो रही थी कि एक संसारिक रूप में तो घरों में जो शीशा होता है उसमें हम अपना बाहर से तो शक्ल आकार देख लेते हैं, पर मन के अंदर का आईना ये आत्ममंथन, इस तरह से हर पल में खुद को चेतन करना है। एक समय नहीं, हर समय ये निराकार को बसाकर ये एहसास खुद में रहे कि क्या वाकई ही सिर्फ मुंह से सुमिरन हो रहा है या सुमिरन के भाव भी एक अपने अंदर हैं। संत कभी भी किसी के लिए कोई एक मन से बुरी कामना नहीं करता, एक हरेक की भलाई में ही एक संतुष्टि
एक खुशी, एक आनंद कि अगर पड़ोसी के घर में रोशनी है तो खुद के घर में भले हो ना हो, वो उतनी ही खुशी। तो भाव यही कि हर किसी को अपना लेना, ये एकत्व की बात, ये तभी हासिल होती है जब इस परमात्मा से पहले एकत्व का रिश्ता बनता है। फिर ये जब कादर ही मन में है तो पूरी कुदरत का भी सत्कार, सेवा भाव भी। फिर हम प्रकृति को नष्ट भी नहीं करते, एक साफ सफाई मन की भी, बाहर भी, एक चीज़ों को इस्तेमाल रूप एक सदुपयोग में ही किया जाता है, फिर दुरुपयोग नहीं होता। कहीं एक उस भाव से कि हमने तो अगर मिल रहा है तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लें, ऐसे भी संतों के भाव नहीं होते। एक संतुष्टि की बात, एक बैलेंस की बात, और यहीं ये तराजू रूप कह लें, या जो अक्सर हम एक चिड़िया के दो पंख कहते हैं, कि ये ज्ञान भी कर्म भी उतना ही ज़रूरी, कि सिर्फ परमात्मा की बात ही नहीं, वाकई ही परमात्मा को ढालकर जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला, इसके ऊपर आधारित ये जीवन भी हो, हर पल ये नियत भी हो, तभी वाकई में एक वो उड़ान रूप होगा। तो इसी भाव से हर कोई, जहाँ एक दुनिया में तो देखते हैं कि कैसे ये चतुराई, चालाकी, छल कपट, दूसरे को दर्द देना ही उद्देश्य आजकल बन गया है, वहाँ संत ये अपने मन में दर्द रखते हैं हर किसी के लिए कि एक आत्मा जहाँ पीड़ित युगों से शरीर बदल बदल के एक अस्तित्व अपना खोती गई, वहीं संत परमात्मा के साथ जीते जी ये आत्मा का मिलन कराना, ये एक आत्मा की पीड़ा तो दूर करते ही हैं, वहाँ एक संसारिक रूप में भी संत हमेशा वरदान ही बने हैं, एक समाज का कल्याण भी करते हुए। ये तो और ज़्यादा ज़रूरी एक भाव होना मन में कि एक मदद नहीं कर रहे किसी की भी, ये तो समर्पित हैं हमारा मन जो दूसरों के लिए किसी रूप में काम आ सके, तो क्योंकि ये निराकार दातार परमात्मा ने ही कुछ दिया तो हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। ये दातार ने अगर शरीर का बल नहीं बख्शा होता, ये बुद्धि ठीक नहीं रखी होती, ये धन दौलत नहीं होती, तो फिर हमारा भी हम गुजरान अगर नहीं कर पाते तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि एक हमारा एक ये शरीर है, हमारा धन से बहुत अच्छा है, ये परमात्मा ने दिया तो ही हम उस काबिल बने कि किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये तन किसी पे अत्याचार करने के लिए नहीं परमात्मा ने दिया, ये शब्दों को परमात्मा ने गाली गलोच या निरादर या दुख पहुंचाने के लिए नहीं दिया। ये कोई भी एक चीज़ अगर हम ले लें, वो एक दात है, एक गिफ्ट है, जिसका हमेशा सदुपयोग ही करना है। भाव कि ये संसार में अमन फैलाना है, एक खुद में फिर वो एकत्व परमात्मा से पहले रखना है। ये शुरुआत खुद से आत्ममंथन का ये जो जर्नी विदिन है, अंदर की ओर जाते हुए खुद को संवारना है। तो हमने अपने मन के अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या अहंकार है या गया है। तो अहंकार को हमेशा एक अपने अंदर स्थान नहीं देना, और ये संभव है ऐसा करना, वरना अक्सर तो ये सूक्ष्म रूप भी अहंकार का हमें पता नहीं लगता कि आज अगर 2-4 लोगों ने वाहवाही कर दी और हमारी सोच ने
खुद को इतना श्रेष्ठ मान लिया। अब हर जगह अगर ऐसा है तो कैसे खुद को एक ग्राउंडेड रख सकें, एक खुद को अपनी जड़ों के पास रखें। तो ये बात वही कि जब भी एक कर्ता, ये दातार, ये परमात्मा को हम याद रखेंगे कि करने वाला ये परमात्मा, तो फिर कोई अगर तारीफ़ कर भी रहा है तो ये परमात्मा का ही इस पे क्रेडिट, ये श्रेय जाता है। तो फिर हर चीज़ से हम अहंकार रहित भी हो सकते हैं। तो भाव यही कि हर कोई जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद, कण कण से कुछ न कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहु ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं, भाव से ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन नंगार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन नंगार जी। आजकल बन गया है, वहाँ संत ये अपने मन में दर्द रखते हैं हर किसी के लिए कि एक आत्मा जहाँ पीड़ित युगों से शरीर बदल बदल के एक अस्तित्व अपना खोती गई, वहीं संत परमात्मा के साथ जीते जी ये आत्मा का मिलन कराना, ये एक आत्मा की पीड़ा तो दूर करते ही हैं, वहाँ एक संसारिक रूप में भी संत हमेशा वरदान ही बने हैं, एक समाज का कल्याण भी करते हुए। ये तो और ज़्यादा ज़रूरी एक भाव होना मन में कि एक मदद नहीं कर रहे किसी की भी, ये तो समर्पित हैं हमारा मन जो दूसरों के लिए किसी रूप में काम आ सके। तो क्योंकि ये निराकार दातार परमात्मा ने ही कुछ दिया तो हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। ये दातार ने अगर शरीर का बल नहीं बख्शा होता, ये बुद्धि ठीक नहीं रखी होती, ये धन दौलत नहीं होती, तो फिर हमारा भी हम गुजरान अगर नहीं कर पाते तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि एक हमारा एक ये शरीर है हमारा धन से बहुत अच्छा है। ये परमात्मा ने दिया तो ही हम उस काबिल बने कि किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये तन किसी पे अत्याचार करने के लिए नहीं परमात्मा ने दिया, ये शब्दों को परमात्मा ने गाली गलोच या निरादर या दुख पहुंचाने के लिए नहीं दिया। ये कोई भी एक चीज़ अगर हम ले लें, वो एक दात है, एक गिफ्ट है जिसका हमेशा सदुपयोग ही करना है। भाव कि ये संसार में अमन फैलाना है, एक खुद में फिर वो एकत्व परमात्मा से पहले रखना है। ये शुरुआत खुद से आत्ममंथन का ये जो जर्नी विदिन है, अंदर की ओर जाते हुए खुद को संवारना है। तो हमने अपने मन के अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या अहंकार है या गया है। तो अहंकार को हमेशा एक अपने अंदर स्थान नहीं देना, और ये संभव है ऐसा करना, वरना अक्सर तो ये सूक्ष्म रूप भी अहंकार का हमें पता नहीं लगता
कि आज अगर 2-4 लोगों ने वाहवाही कर दी और हमारी सोच ने खुद को इतना श्रेष्ठ मान लिया, अब हर जगह अगर ऐसा है तो कैसे खुद को एक ग्राउंडेड रख सकें, एक खुद को अपनी जड़ों के पास रखें। तो ये बात वही कि जब भी एक कर्ता, ये दातार, ये परमात्मा को हम याद रखेंगे कि करने वाला ये परमात्मा, तो फिर कोई अगर तारीफ़ कर भी रहा है तो ये परमात्मा का ही इस पे क्रेडिट, ये श्रेय जाता है। तो फिर हर चीज़ से हम अहंकार रहित भी हो सकते हैं। तो भाव यही कि हर कोई जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद, कण कण से कुछ न कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहुँ ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन नंगार जी, संगत जी प्यार से कहना धन नंगार जी। ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद, कण कण से कुछ न कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहुँ ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन नंगार जी। परमात्मा, तो फिर कोई अगर तारीफ़ कर भी रहा है तो ये परमात्मा का ही इस पे क्रेडिट, ये श्रेय जाता है। तो फिर हर चीज़ से हम अहंकार रहित भी हो सकते हैं। तो भाव यही कि हर कोई जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद, कण कण से कुछ न कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहुँ ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन नंगार जी, प्यार से कहना धन नंगार जी। ये परमात्मा, तो फिर कोई अगर तारीफ़ कर भी रहा है तो ये परमात्मा का ही इस पे क्रेडिट, ये श्रेय जाता है। तो फिर हर चीज़ से हम अहंकार रहित भी हो सकते हैं। तो भाव यही कि हर कोई जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा
जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद कण कण से कुछ ना कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहु ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से, ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद कण कण से कुछ ना कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहु ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से, ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद कण कण से कुछ ना कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहु ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं भाव से, ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।